वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आप लोग का बार बार यही मैसेज आता कि प्लीज़ सर आईटी का कुछ तगड़ा कंटेंट प्रोवाइड करा दिए ताकि हम पढ़ करके एग्जाम में बेहतर स्कोर गेन कर सकें। देखो यार, मैं तुमसे इतना ही बोलूंगा, अभी तक तुमने आईटी का कितना पढ़ा मुझे नहीं पता, अभी तक तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है मुझे नहीं पता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी तैयारी बेहतर हो जाएगी, तुमको क्वेश्चन का आइडियाज लग जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड तुम चुपचाप वही क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना। ठीक है, अब तुम्हारे पास वैसे भी तैयारी करने का समय नहीं बचा है तो आप अपना कुछ समय मुझे दे दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो ताकि उनको भी फायदा मिल जाए एंड आईटी के सारे क्वेश्चंस उन तक भी पहुंच जाए। मैं आपसे प्रॉमिस किया था ना, वीडियोस लेकर के आऊंगा एंड फाइनली ये धमाकेदार वीडियो तुम्हारे सामने आ चुका है। देखो, अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी के जो पेपर का क्वेश्चंस रहता है ना, टोटल रहता है 20 क्वेश्चंस एंड 8 पेज का पेपर रहेगा। टोटल 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। कल के एग्जाम में आप फायर कर पाओगे, इस बात की गारंटी देता हूं। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 5 से लेकर के 9 तक वो सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 3 अंकीय रहेगा। एंड यहाँ पर कुछ 5 अंकीय और कुछ 7 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा। एंड यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे आईटी के क्वेश्चंस। तो बढ़िया ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। इसका पहला नंबर कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोगी की जाती है। तो यहां पर कई सारे ऑप्शन है, जैसे पेज बॉर्डर या फिर इनडेवलप पेज फ्रॉम फाइल एंड इंडेक्स एंड टेबल। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्स एंड टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारा सेकंड नंबर कह रहा है कि राइटर में स्टाइल मेन्यू काम करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। कौन सा विकल्प प्रदान करता है ये चीज हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल या फिर पेज स्टाइल या उपरोक्त सभी। तो आपको सही आंसर लगाना है पेज स्टाइल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इमेज का फॉर्मेट होता है जेपीजी, ठीक है, या फिर जेपीईजी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर की संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। किस कुंजी का यूज करते हैं संपूर्ण डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए? तो अगर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, इससे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल प्लस डी क्या होता है? तो कोई चीज का कॉपी करना होता है, मतलब उसकी कॉपी मतलब डबल दूसरी प्रतिलिपि बनानी होती है, तो कंट्रोल प्लस डी का प्रेस करते हैं, इससे वही सेम फाइल कॉपी होती है। ठीक है, टेक्स्ट कॉपी नहीं होता बल्कि इससे फाइल कॉपी होती है, ध्यान रखना। बाकी ये सेव तो तुमको पता है, सेव होता है, लेकिन कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है इसका आंसर आप दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संसार का तत्व तो नहीं है पूछा है। तो चैनल आपका है, प्राप्तकर्ता है, प्रेषक है, किंतु समय जो है वो संसार का तत्व नहीं है। समय तो अपने आप चलेगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन ये सब चीजें जो चैनल, प्रेषक करता और ये सब प्राप्त करता है, ये सब व्यक्ति खुद ही It's हैंडल eight करता है। o'clock. बाकी सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए और बढ़िया अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने ऊपर आपको आंसर बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सब कवर कर लेना आप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको यहां से खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में हमारा पहला नंबर क्या कह रहा है, जरा इसे देखना। पहला नंबर कह रहा है कि प्रभावी संचार के लिए 7C डैश 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 में शामिल है। 7C किस में शामिल है? मतलब इसमें कौन कौन से पॉइंटें होती हैं? तो वैसे 7C में तो 7 पॉइंटें होती है, लेकिन आपको 7 नहीं लिखना, कोई एक पॉइंट लिखना। तो जो भी लिख दो आप, जो ठीक लगे आपको। ठीक है, आप ठोस लिख सकते हो, आप पूर्ण लिख सकते हो, मतलब कंप्लीट लिख सकते हो, तो आप कंप्लीट लिख दो, ज्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, 7C में 7 पॉइंट है तो कोई एक पॉइंट लिखना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डैश 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 में एकीकृत किया जाता है। तो कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में एकीकृत करते हैं। किसमें? डिफॉल्ट में। यहां पर लिख देता हूं DEFAULT, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट कैरेक्टर लिख देता हूं CHARACTER, कैरेक्टर। ठीक है, और अंतिम में आपको स्टाइल लिखना है STYLE, स्टाइल। ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि पृष्ठ के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो आप सबको पता होगा कि उसे वाटर मार्क कहते हैं, एंड यहाँ पर वाटर मार्क मेंशन है। ऐसे आपके पेपर में भी वाटर मार्क रहता है एंड उसे कहते हैं वाटर मार्क। ठीक है, तो आप लिखोगे वाटर मार्क। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है कि TOC का पूरा नाम क्या है?
तो TOC मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक, ये होता है आपका TAC, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 5वां नंबर की एक इमेज को डैश डैश करने के लिए फाइल हॉरिजॉन्टल विकल्प है। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल अलाइन आपको लिख देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर इसके PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कीजिए एंड इसके PDF को जाकर के आसानी से डाउनलोड कीजिए। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, टेक आ स्क्रीनशॉट, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर करो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए। आइए फटाफट हम सही जोड़ी को मिला के देखते हैं। पहला नंबर हमारा कह रहा है माइक्रो, तो माइक्रो का आपका हो जाएगा टूल, ठीक है, तो कुछ नहीं करो, ये जो माइक्रो यहाँ पर दिया इसको सीधे आप मिलाओ टूल से। नेक्स्ट कह रहा है कि वैध माइक्रो नाम, तो इसका सही आपको आंसर लिखना है फॉर्मेट वर्ड, ठीक, तो इससे मैच होगा। नेक्स्ट होता है IDE, तो IDE का हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड डेवलप्ड इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रो का डिफॉल्ट नाम, तो इसका सही आंसर आपको मेन से मैच करना है। एंड नेक्स्ट आपको कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा आपका बेस। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो या फिर इंग्लिश में अच्छी खासी पकड़ है, सारे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है एक क्वेरी को चलाने के लिए F5 टूल का है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि नियोक्ता और कर्मचारी कार्यस्थल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोग हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस करते हैं, आपका पूरा पूरा डेटा स्प्रेडशीट में लिखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रो रिकॉर्डिंग को टूल्स विकल्प में इनेबल किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट, मतलब इसमें सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 से आगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, एक एक प्रश्न का आंसर देखेंगे। सबसे पहले कहता है तनाव को परिभाषित कीजिए, तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर। ये लिखा है आपके सामने तनाव। तनाव क्या है? तनाव एक मानसिक एक सेकंड ये मूवमेंट कर रहा है, इसे मैं स्टेबल कर देता हूं। ओके ओके डन, ठीक है। तनाव एक मानसिक तथा शारीरिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती या दबावपूर्ण स्थिति का सामना करता है। बाकी आपको आगे क्या लिखा देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बताना है। प्रश्न आपके 3 नंबर का है, मतलब आपको कोई 3 तरीका मेंशन करना है। तो ये रहा सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा हो जाएगा गुणवत्ता शिक्षा और चौथा हो जाएगा आपका हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना। बाकी जो ठीक लगे वो आपको लिखना है, कोई 3 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर, ग्रुपिंग से क्या आशय है। आंसर दिखाते हैं। ग्रुपिंग का अर्थ है समान विशेषताओं वाले तत्व या वस्तुओं को एक साथ समूहित करना। यह डेटा प्रबंधन, संगठन ढांचे, कंप्यूटर विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी होता है, ठीक है। बाकी आप देख लेना आगे। नेक्स्ट कह रहा है कि शेयरिंग स्प्रेडशीट को परिभाषित कीजिए। तो ये लिखा है शेयरिंग स्प्रेडशीट, इसका अर्थ होता है किसी स्प्रेडशीट को इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को साझा करना, ये कहलाता है शेयरिंग स्प्रेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डेटा और सूचना में 3 अंतर बताइए। प्रश्न आपके 3 नंबर का है, ठीक है। तो आइए मैं दिखाता हूं डेटा और सूचना में अंतर। ये रहा, एक साइड डेटा लिखा है एंड एक साइड आपका नेक्स्ट लिखा है सूचना। मतलब पहला जो पॉइंट है वो डेटा संबंधित है एंड दूसरा सूचना से, फिर डेटा फिर सूचना, फिर डेटा फिर सूचना। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि प्रभावी संचार के 7 मूल सिद्धांत बताना है। तो ये रहा आपके सामने मूल सिद्धांत। सबसे पहले स्पष्टता मतलब क्लियरिटी, फिर कहता है संक्षिप्तता मतलब कॉन्सिनेशंस, नेक्स्ट कहता है पूर्णता मतलब कंप्लीटेशंस, नेक्स्ट कहता है सटीकता मतलब आपका करेक्टेशंस, नेक्स्ट कहता है सौजन्य मतलब आपका क्रिटिसाइज, नेक्स्ट कहता है आपका प्रासंगिक मतलब रिवोल्यूशन एंड प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक। तो ये 7 C याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, कंप्यूटर में डेटा सुरक्षा उपयोग को लिखिए। तो ये रहा आपके सामने डेटा सुरक्षा उपयोग। सबसे पहले पासवर्ड को सुरक्षा करना, इसे डिटेल करना, एंटीवायरस तथा सॉफ्टवेयर का यूज करना, डेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, बैकअप तथा रिकवरी रखना एंड फायरवेल तथा नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, एक सफल उद्यमी की विशेषता बताइए। एक सफल उद्यमी की कौन कौन सी विशेषता होती है। सबसे पहले नवाचारों को बढ़ावा देता है, मतलब नई नई चीजों को लागू करने के लिए तत्पर रहता है। दूसरा जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, वो डरता नहीं है, अरे पैसा डूब गया, लेकिन वो डेफिनेटली उस पर पैसा लगाएगा एंड उसकी जो नेतृत्व क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, तब जाकर के वो सफल उद्यमी बन पाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 13वां नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है समझाइए।
तो ये रहा आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे टीओसी के नाम से जानते हैं। किसी दस्तावेज, पुस्तक या रिपोर्ट के अध्याय तथा उप अध्याय की एक सूची होती है जो कि पाठक तथा सामग्री तक आसानी से पहुंच बनाने में मदद करती है, इसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मिडिल एजुकेशन के हाइब्रिड सैंपल पेपर को परचेस नहीं किया है तो जाइए परचेस कीजिए। 20 रुपए में एक सेट का हाइब्रिड सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिंपल सा बहुत ही सरल मेथड है, इस क्यूआर कोड में आपको पेमेंट करना है पैसे, ठीक है। अगर आपको एक सेट चाहिए तो 20 रुपए का, बाकी वैसे सभी विषय का 4-4 सेटों में बनाया गया है, मतलब 80 रुपए हो रहा है टोटल। तो आपको 80 रुपए पेमेंट नहीं करनी है, आपको मात्र 70 रुपए पेमेंट करना है और 70 रुपए पेमेंट करके 4 सेट के हाइब्रिड सैंपल पेपर को ले सकते हैं, ठीक है। लीजिए, हाइब्रिड सैंपल पेपर से हमेशा क्वेश्चंस आता है और हिंदी की बात करूं तो 75 में से 73 नंबर का देखने को मिला है पूरा पूरा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, बच्चों के सामने प्रूफ रख दिया हूं। बहुत सारे बच्चे हाइब्रिड सैंपल पेपर को परचेस कर रहे हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। आप भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, हाइब्रिड सैंपल पेपर 4 सेटों में अवेलेबल है। क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट विथ ट्रांजैक्शन आईडी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। 12 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अब 12 घंटे का समय नहीं लगता, बल्कि 1 से 2 घंटे मिल जाता है। देखिए, सभी विषय का हाइब्रिड सैंपल पेपर बनाया गया है, चाहे आपके गणित का हो, चाहे आपके समाज विज्ञान, चाहे आपके अंग्रेजी का, या फिर आपके संस्कृत, या फिर साइंस, या फिर हिंदी का। बट हिंदी का अभी एट प्रेजेंट आउट ऑफ स्टॉक है, हिंदी का आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी सभी विषय के लीजिए, मात्र 350 रुपए में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन 350 रुपए पे मत कर देना, आप अगर 320 रुपए पे करते हो तो आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ और करना होगा, अगर आप 320 रुपए दे रहे हो, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर करना, वहां पर जो सर हैं उसको चुपचाप आप पेमेंट कर दो और ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर कर दो जिसमें मैंने 320 रुपए लिख दिया। वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको हाइब्रिड सैंपल पेपर दे देंगे। वरना अगर आप ये स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करते हैं तो वो आपको 350 रुपए ही आपसे बोलेंगे, वो आपको 320 में नहीं देंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपको ये भेजना कंपलसरी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हाइब्रिड सैंपल पेपर दिखता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड इसे जाकर के जल्दी से परचेस कीजिए। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया में आप मेरे से जुड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसको मैंने कवर कर लिया। 14 नंबर कहता है कि टेबल और डाटा व्यू का डिजाइन व्यू को समझाइए, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा आपके सामने आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़िया आप फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डीबीएमएस के 5 लाभ बताना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ये रहा आपके सामने 5 लाख। सबसे पहले डेटा की अखंडता, डेटा सुरक्षा, डाटा पुनर्प्राप्ति एंड डाटा का साझाकरण। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है डाटा संगठित, बस इतना लिखेंगे। नेक्स्ट कहता है हाइपरलिंक क्या होता है, कैल्क में हाइपरलिंक को कैसे संपादित किया जाता है। तो ये रहा इसका सामने आंसर, ठीक है। हाइपरलिंक क्या है, कैल्क में कैसे संपादित किया जाता है, तो आप इसका फोटो खींच लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सब टोटल और वाइट इन फंक्शंस के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये रहा आपके सामने अंतर, सब टोटल और वाइट इन फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सब कुछ दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 18 नंबर की माइक्रो क्या है और इसको रन करने का उपाय बताना है, चरण बताना है। तो ये रहा आपके सामने माइक्रो को किस प्रकार से रन करते हैं पूरा पूरा लिखा गया, इसके प्रत्येक चरण लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रत्येक चरण की, ओके डन। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर कहता है कि परिभाषित करना है, चाहे आपका डेटाबेस हो या फिर रिपोर्ट हो, इसे इंग्लिश में भी डेटाबेस एंड रिपोर्ट कहते हैं। तो आइए मैं इसको डिफाइन करके दिखाता हूं। ये रहा आपके सामने परिभाषित कीजिए सबसे पहले डेटाबेस को एंड रिपोर्ट को। इससे लॉन्ग आंसर लिख करके आना, अगर आपके पास अवेलेबल, तो मेरे पास छोटे वाले आंसर थे इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपका अंतिम प्रश्न कहता है कि विजार्ड का उपयोग करके क्वेरी बनाने के चरण लिखना है। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 नंबर डाले हैं, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी, ये 7 नंबर के होने हैं, ठीक है। इसको तो मैंने अपडेट कर दिया था बट यहाँ पर अपडेट हुआ नहीं है। आई एम रियली सो सॉरी, पीडीएफ में मिस्टेक है। बाकी ये 7 नंबर के ही क्वेश्चन है, आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आईटी के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब तुम्हें जो भी पढ़ना तुमने पढ़ लिया। अब तुमने अपना समय मुझे दिया है, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे समय को बहुत वैल्यूएबल समझ के और वो कंटेंट प्रोवाइड कर रही जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि सेट नंबर बी का आईटी का पेपर भी प्रोवाइड करा दूं, ताकि तुम उसे पढ़ करके और डेफिनेटली एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। ओके, थैंक यू। मैं वीडियो को एंड करता हूं, बाय बाय।